नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बहुत अच्छा। तो आज हम सीखेंगे हिंदी विषय। तो बच्चों, हिंदी में हमने हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें से स्वर के बारे में हमने आपको परिचय दे दिया था, है ना? तो हिंदी स्वरों को कैसे बोला जाता था वो भी हमने सीखा था। तो चलिए एक बार फिर से हिंदी स्वर कैसे बोले जाते हैं उसका पुनरावर्तन करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ अं अः। इसी प्रकार से आपको हर रोज स्वर का उच्चारण घर पर करना है। ओके? तो बच्चों, स्वर में पहला स्वर कौन सा होता है? अ के बारे में हमने सीख लिया है ना? तो अ को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है वो भी हमने सीख लिया है। तो आज अभी हम अ को बिना बिंदुओं के हमारी 4 रेखाओं के साथ कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? स्पीक एंड राइट अ। उसका क्या मतलब हुआ? बोलो और लिखो। उसका मतलब है आपको जब भी कुछ भी लिखो तो हमेशा बोलते बोलते लिखना है। आपको यहाँ पर अ से अनार लिखना है तो बोलते बोलते लिखना है। अ से अनार। बच्चों, अ से अनार बिंदुओं पर कैसे लिखना है वो तो हमने सीख लिया है। तो पर अभी एक बार फिर से हम पुनरावर्तन कर लेते हैं कि अ से अनार को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 4 रेखाएं दी गई है और हिंदी अक्षर हमेशा आपको दूसरी रेखा से शुरू करके लिखना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वक्र रेखा मतलब आधा गोला, यहीं से जोड़कर दूसरा आधा गोला, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ पहली, दूसरी और तीसरी रेखा तक खींचना है। दोनों वक्र रेखा मतलब दोनों आधोगोलों के बीच में से छोटी सी आड़ी रेखा, यहीं से जोड़कर सीधी रेखा और उसके ऊपर छोटी सी एक और आड़ी रेखा। बच्चों, हिंदी जब भी हम लिखते हैं तो हिंदी अक्षरों के ऊपर आड़ी रेखा खींचनी आवश्यक है। ठीक है? तो चलिए अभी बिना बिंदुओं के हम कैसे लिखना है वो सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको 1 और 2 बिंदुएं दी गए। तो आपको पहले बिंदु से, और पहला बिंदु हमारा कहाँ पर है? पहली और दूसरी रेखा पर, मतलब आपको दूसरी रेखा से शुरू करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक आधा गोला, फिर यहीं से जोड़कर दूसरा आधा गोला और उसे ऊपर की तरफ तीसरी रेखा तक खींचेंगे। फिर दोनों आधो गोलों के बीच में छोटी सी आड़ी रेखा बनाएंगे और फिर यहाँ पर दूसरे बिंदु से सीधी रेखा बनाएंगे और ऐसी दूसरे बिंदु के ऊपर हम क्या बनाएंगे? छोटी सी आड़ी रेखा। हिंदी में अक्षरों के ऊपर आड़ी रेखा बनानी आवश्यक है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आधा गोला, दूसरा आधा गोला, उसे थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है। चिल्ड्रन, हैव यू रिमेंबर नंबर 3 इन मैथ्स? यस? सी, देखिए हमारे अ से अनार में ये दोनों वक्र रेखाओं को जोड़कर क्या बन जाता है? नंबर 3। और उसे थोड़ा सा बस आपको ऊपर की तरफ खींचना है और इन नंबर 3 यानी ये दोनों गोलों के बीच में आपको छोटी सी आड़ी रेखा बनानी है और फिर ये सीधी रेखा, उसके ऊपर छोटी सी एक और आड़ी रेखा। ये देखिए बच्चों, ये आड़ी रेखा और ये सीधी रेखा, इन दोनों को जोड़कर हम जैसे इंग्लिश में लेटर H लिखते थे उसका आधा हो जाता है। देखिए, आड़ी रेखा, सीधी रेखा, नंबर 3। तो ये हो गया हमारा अ से अनार, है ना? बहुत सरल बच्चों। आपको इंग्लिश और मैथ्स में नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट लिखने आते हैं तो हिंदी आपके लिए बहुत सरल है ना? चलिए एक और बात देख लेते हैं। अ से अनार, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? बोलो और लिखो, मतलब आपको हमेशा बोलते बोलते ही लिखना है। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से जो भी शब्द होते हैं वो सभी आपको बोलते बोलते ही लिखना है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, अ से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र हमने देख लिए थे, है ना?
तो आज अभी देखिए हमारी हिंदी पुस्तक में भी कुछ चित्र दिए गए हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, और भी अ से क्या क्या होता है बच्चों, आपको पता है? जो भी शब्द जिसका हम उच्चारण अ के साथ करते हैं, जैसे कि शहर है अहमदाबाद, तो उसका भी अ होता है। फिर वैज्ञानिक का नाम है अब्दुल कलाम, तो उसका भी अ होता है। उसी तरह हमारे वर्गखंड में भी बच्चों आपको एक मित्र का नाम, आपके एक दोस्त का नाम अ से शुरू होता है, आपको पता है उसका क्या नाम है? अक्षत। तो अ से अक्षत भी होता है। और भी अपने आसपास ढूंढिए बच्चों कि अ से क्या क्या होता है, और उन सभी शब्दों के नाम आप जब भी अ लिखो तब बोलते बोलते लिखना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? आइडेंटिफाई एंड सर्कल अ। उसका मतलब है अ को पहचानो और उसके ऊपर गोला करो। मतलब यहाँ पर आपको कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं। इन समूह में से आपको स्वर अ को ढूंढना है और उसके ऊपर गोला बनाना है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए ये अ है, उसे ढूंढो और उसके ऊपर गोला बनाओ। फिर यहाँ पर भी अ है, गोला बनाओ, है ना? इसी तरह से आपको इस पूरे समूह में इन सभी रेखाओं के बीच में अ को ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल बनाते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? मैच द करेक्ट पिक्चर विथ अ। उसका मतलब है सही चित्र को अ के साथ जोड़िए। तो यहाँ पर आपको अ दिया गया है और नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें से जो भी चित्र का नाम अ से शुरू होता है हम अ को उसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए पहला चित्र है अमरूद, तो अ से अमरूद, तो हम अ को अमरूद के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा चित्र अनार, तो अ से अनार होता है, तो अ को हम अनार के साथ जोड़ देंगे। ये क्या है? अदरक, तो अ से अदरक होता है, हाँ होता है, तो हम अ को अदरक के साथ जोड़ देंगे। और यहाँ पर ये आखिरी चित्र कौन सा है बच्चों? केला, अ से केला होता है? नहीं होता, तो हम अ को केला के साथ जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तो बच्चों योर टुडेज होमवर्क यानी कि आज का आपका गृह कार्य है राइट अ इन हिंदी बुक पेज नंबर 3 एंड वर्कशीट ऑफ स्वर अ on page number 4 in Hindi book, and in English you have to write capital letter A and B on page number 21 and 23 in our 2A book. Children, in 2A book you just have to write capital letter A and capital letter B. Downside small letters are given that you don't have to write, okay?